हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज़ जो हमारे प्यारे गुरु रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया है। और ये प्रारंभिक परीक्षा जो होगा इसके लिए रहमान सर के द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी आईसीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग का हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, यानी आंसर पे। तो ये क्या हो जाएगा, क्लाइड वॉलकॉट थे। ये जो बने थे कब, 1993 में बने थे। कब? 1993 में बने थे। जब ये यानी कि आईसीसी में प्रथम अध्यक्ष बनाने का एक ऑप्शन आया तब इनको ही चुना गया था, क्लाइड वॉलकॉट को, ठीक है। अभी यहाँ से देखेंगे हम लोग तो आईसीसी की स्थापना जो हुआ था कब, तो 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में आईसीसी की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन और होगा कि आईसीसी का जो पहला नाम क्या था, ठीक है, इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम था, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो हुआ इंपीरियल के जगह इंटरनेशनल आ गया था, ठीक है। सेकंड में आता है क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आता है। फिर उसके बाद थर्ड में जो आता है इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, यानी क्लब बोल सकते, ये काउंसिल बोलता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं, जो अभी हम लोग काउंसिल बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड नंबर में, मिसाइल वुमेन। मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल वुमेन जो है टेपी थॉमस को बोला जाता है। कौन है ये? टेपी थॉमस को बोला जाता है। कहाँ के थे ये? तो केरल के थे। कहाँ के? केरल के थे, ठीक है, केरल के ये थे। चलिए थर्ड नंबर में क्या है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ था? यानी मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत जो हुआ था 2014 में, जब प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी बनते हैं उस टाइम ही इंद्रधनुष की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, वंदे भारत चर्चित ट्रेन का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए इसको याद करने के लिए कैसे करेंगे कि वंदे भारत में आपको जाना है तो पैसा चाहिए, पैसा वो भी ज़्यादा चाहिए, यानी अच्छा अमाउंट लगता है ना। तो वो कौन हो जाएंगे? तो सुधांशु मणि, ये लास्ट में लगा हुआ है मणि, इसलिए सुधांशु मणि याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो ये 13 फरवरी को मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, ईडी यानी प्रवर्तक निदेशालय की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। इसी टाइम BR अम्बेडकर की क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। और LIC है ना, LIC की भी स्थापना इसी टाइम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, भारत की पहली मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा कौन सी? तो ये तमिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, चैलेंज है ना, चैलेंजर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से, यानी कि चैलेंजर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राष्ट्रीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ में है? तो ये वाराणसी में है। यानी कि राष्ट्रीय शोध यानी सब्जी के लिए शोध जो होता है वो कहाँ में? वाराणसी में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या होगा, दाबोली हवाई अड्डा कहाँ में है? तो दाबोली हवाई अड्डा जो है हमारा गोवा में पड़ता है। दाबोली हवाई अड्डा कहाँ में है? तो ये गोवा में पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा? गोवा में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, एकलव्य स्टेडियम कहाँ में है? तो ये आगरा में पड़ता है। एकलव्य स्टेडियम कहाँ? तो ये आगरा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेइंग टू विन है ना, प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी के आत्मकथा है? यानी आत्मकथा है। तो ये साइना नेहवाल का, प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो ये साइना नेहवाल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल किया था, ये कौन किया था सबसे ज़्यादा 18वीं लोकसभा में? तो शंकर लाल वानी है ना, अडानी नहीं, शंकर लाल वानी। चलिए 15 नंबर देखेंगे, गोल्ड मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी गोल्ड मैन पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया था?
यानी सवेरा कार्यक्रम है जो किस राज्य ने शुरू किया था, ये हो जाएगा कौन, हरियाणा। चलिए 17 में आएंगे, सुभद्रा योजना किस राज्य ने विकसित किया था, यानी सुभद्रा योजना है जो किस राज्य ने विकसित किया था, तो ये हो जाएगा कौन सा, उड़ीसा, सुभद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, ब्रिक्स 2024 यानी 2024 की बैठक किस देश में हुआ था, तो ये कजान कहाँ में पड़ता है, ये रूस में पड़ता है। यानी ब्रिक्स 2024 की बैठक किस देश में हुई थी, तो ये कजान, रूस यानी कजान में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं कि G20 इस सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न होंगे, है ना। ये होंगे 2025 वाला जो होगा सम्मेलन G20 का, वो कहाँ होगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, G7 2025 की बैठक कहाँ होगी, तो 2025 की बैठक कनाडा में, यानी कि G7 का बैठक कहाँ, कनाडा में, G20 का बैठक कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में होगा। 21 विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था, यूनाइटेड वाई यूनिक, है ना, यूनाइटेड वाई यूनिक था। चलिए 22 में आते हैं, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के पुस्तक लेखक कौन है, तो ये पंकज मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 23, स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, स्पीकिंग विद नेचर, यानी वो नेचर के बारे में बोल रहे हैं ना, वो कौन सा हो जाएंगे, रामचंद्र गुहा। चलिए 24 आते हैं, विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना था, प्रेस में कितना, 159 था। 25 में देखेंगे क्या, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, ये तो 116 हो जाएगा, कितना, 116। 26 आर्थिक सूचकांक यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना था, तो ये 84 था। विश्व ऊर्जा में अगर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 में भारत के स्थान थे यानी है कितना है, तो ये 63 है। 28 में आएंगे, हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, हरी मऊ, है ना, हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ में, यानी किस किस के बीच में होता है, तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। 29 डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास, डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास में शामिल देश हैं, तो कौन, सभी। डेजर्ट नाइट में कौन, तो भारत, यूएई और फ्रांस, ये तीनों हैं। चलिए 30 में आते हैं, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास किस देश के बीच संपन्न हुआ था, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास किस देश के बीच संपन्न हुआ था, तो भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में एक्वेरियन सैन्य अभ्यास और हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भी भारत और ये मलेशिया है, हरी मऊ भारत और मलेशिया है, जबकि एक्वेरियन सैन्य अभ्यास और भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। यहाँ पे 31 है, यानी फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में शामिल है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में शामिल देश है, ये सभी हो जाएगा, कौन, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका हो जाएगा। 32 दोस्ती सैन्य अभ्यास, यानी दोस्ती सैन्य अभ्यास कौन सा, दोस्ती सैन्य अभ्यास, दोस्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है, यानी कि दोस्ती सैन्य अभ्यास है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये मलेशिया शामिल नहीं है कौन कौन, तो भारत हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका ये है। 33 में आते हैं, आत्मकथा सोर्स कोड किनकी है, आत्मकथा सोर्स कोड किनकी है, तो बिल गेट्स का है। 34 में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अजय माथुर। चलिए 35 में, होशोंग 19 यानी होशोंग 19 उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया, होशोंग 19 उपग्रह उत्तर कोरिया। 36 में देखते हैं, कोलिस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है, यानी कोलिस डिक्शनरी है जो किस वर्ड को यानी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तब विराट, है ना, विराट या विराट को। 37 में देखते हैं, मेलूरी किस राज्य यानी किस राज्य का 17वां जिला बना है, मेलूरी है जो किस राज्य का 17वां जिला बना है, ये नागालैंड का बना है। 38 में देखेंगे, दीपम 2.0 योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कौन सा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 39 आष्ट्रीय यानी आष्ट्रीय हिंद सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ, आष्ट्रीय हिंद सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ, तो ये पुणे में हुआ था। 40 में देखेंगे, नीरज चोपड़ा का कोच का नाम क्या है, तो जॉन जेलेनली, कौन सा, जेलेनली, जेले और नली, जेलेनली, क्या नाम है, जेलेनली, ये हो जाएगा।
41 में देखेंगे जिम सैट 2 यानी जिम सैट 2 उपग्रह का परीक्षण किस देश में किया गया है, तो ये जिम्बाब्वे में किया जिम सैट 2 उपग्रह। चलिए 40 लास्ट क्वेश्चन है, झीरी मेला का आयोजन किस राज्य में हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो ये हमारे प्यारे रहमान गुरु यानी गुरु रहमान सर के द्वारा जो क्वेश्चन तैयार किया गया है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, कंटेंट सर द्वारा तैयार किया हुआ, तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।